देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। नालंदा के राजगीर की पावन भूमि पर बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने आज ग्लास ब्रिज और जू सफारी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजगीर का चप्पा चप्पा NDA सरकार की विकास गाथा का प्रतीक है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को जोड़कर विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर सुनील कुमार ने सफारी ऑडिटोरियल में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए प्रख्यात चिकित्सकों का स्वागत किया और उन्हें राजगीर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और राजगीर जू सफारी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरण जैसे वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित किया गया है। मंत्री ने कहा कि राजगीर जू सफारी एशिया का पहला जू सफारी है, जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इसका निर्माण इस दृष्टिकोण से किया गया है कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार और वैश्विक स्तर पर राजगीर की पहचान और मजबूत हुई है। ग्लास ब्रिज का भी जिक्र करते हुए डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि यह आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल रोमांच का अनुभव करते हैं बल्कि आसपास की पर्वतीय श्रृंखलाओं और हरियाली से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने इसे सुरक्षित और आकर्षक बनाने में विशेष ध्यान दिया है, जिससे ये देश विदेश के पर्यटकों का केंद्र बन गया है। डॉक्टर सुनील कुमार ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि राजगीर का महत्व केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है। ये स्थल बौद्ध, जैन और मगध साम्राज्य की गौरवशाली परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ भ्रमण कर न केवल शांति और सुकून की अनुभूति होती है बल्कि यह आत्मा को भी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण है कि राजगीर हर दृष्टिकोण से बिहार की पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। VN न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से फिजिशियन, डॉक्टर समाज के लोग आए थे और उन लोगों ने नेचर सफारी, जू सफारी और ग्लास ब्रिज को देखा और राजगीर की खूबसूरती को देखा और काफ़ी प्रभावित हुए हैं बिहार के विकास के प्रति। और बिहार में जो इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाएं हैं, उनको हमने बताया कि क्या क्या हमारा विभाग कर रहा है और सरकार किस तरह से प्रगति कर रही है। पूरे देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला अगर कोई राज्य है तो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार राज्य है। वो 14.4% का ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, विभिन्न राज्यों का एवरेज ग्रोथ रेट है 7.54%। तो इस प्रकार बिहार तेज गति से चल रही है और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसमें कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में कुछ और योजनाएं राजगीर में जुड़ेगी सर? निश्चित तौर पर 1-2 तो मुझे शिलान्यास करना बाकी है। यूपी पार्क का पार्ट 2 का शिलान्यास करना बाकी है, बेनू वन का पार्ट 2 शिलान्यास करना बाकी है। इतने काम कर रहा हूँ कि अभी शिलान्यास करने का समय नहीं मिलता। अभी हम लोगों ने दुर्गावती जलाशय में 2 हाउस बोट, जिसको क्रूज बोलते हैं, जो कभी बिहार सपने में सोचा नहीं था, उसको हमने लॉन्च किया है। उस बोट में रहने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं और डल झील में नाव बुक करते हैं और हमने वो बोट लाया है। अभी हमने
एक्सपेरिमेंट के ख्याल से दूध ही लाया है। तो अभी कुछ दिन पहले कैमूर के दुर्गावती जलाशय में हमने डाला है। जो बिहार में दर्शनीय स्थल है, जो इको टूरिज्म के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए संभावनाएं हैं, उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। चाहे गुप्तेश्वर धाम हो, चाहे माता मुंडेश्वरी का मंदिर परिसर हो और उनके जाने के रास्ते हो, चाहे वो मंदार पर्वत हो, चाहे बक्सर का अभी हम लोगों ने एक पार्क का शिलान्यास किया है जो 24 करोड़ 91 लाख से बनने के लिए तैयार है और काम लग गया उसमें। वो है महर्षि विश्वामित्र पार्क। महर्षि विश्वामित्र जी ने वहीं पे गायत्री मंत्र की रचना की थी। आज जो गायत्री मंत्र आप सुनते हैं, सफारी का दिन है। कभी मैंने सुना था कि जेठियन को भी मर्ज किया जाएगा नेचर सफारी में, ताकि एक परिसर में जो अपना नेचर सफारी नालंदा और नवादा गया जिला में टच करती है, उसे मर्ज किए जाने की क्या संभावनाएं या कब तक होगी? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग डायनासोर पार्क बना रहे हैं। जी जी। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे नहीं, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सर, घोड़ा कटोरा जो अपना है उसमें भी मोटर बोट का प्रावधान रखा जा सकता है। आपने अभी मोटर बोट का जिक्र किया, अपने राजगीर में पैडल बोट है, लेकिन क्या मोटर बोट घोड़ा कटोरा में? निश्चित तौर पर वो भी वहाँ संभावनाएं हैं, लेकिन हम लोग रीजनल इम्बैलेंस नहीं चाहते हैं। हम हर रीजन को डेवलप करना चाहते हैं। आपने धरातल पे पार्क में घूमा होगा, अभी थावे मंदिर के पीछे 31 एकड़ वन भूमि है, उसमें हम लोग ऐसा पार्क बना रहे हैं जिसमें आप पेड़ पे घूमेंगे। ये भी एक आकर्षण का केंद्र होगा बिहार के लिए, ऐसा पार्क बना रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद सर। और खबरों के लिए VN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।